हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार सिंह फ्रॉम अमेजन कोच। आज जो प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। एक या दो क्वेश्चन तो हर साल आता है, इसलिए इनको ध्यान से देखोगे। इनमें से जो ये मेन प्रॉपर्टी है, ए इंटू एडजॉइंट ए हो, ए का इंटू किसी मैट्रिक्स से एडजॉइंट से करो या एडजॉइंट का ए से इंटू करो, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन बनता है, यानी स्केलर मैट्रिक्स बनता है। ये पिछले एपिसोड में हमने इसको डेराइव भी किया है कि ये कैसे बना। अच्छा, इसके बाद अब इनका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर एन के बराबर होगा, और सिर्फ एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर एन माइनस वन के बराबर होगा। एक बार हमें ये जानना चाहिए कि इनका यूज कैसे होता है। आगे देखो, आगे एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स का डबल एडजॉइंट निकालना है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। सपोज करो जरा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे दिया और ये मैट्रिक्स दे दिया 3 - 2 5 2 1 3 4 - 1 1, और तुमसे पूछा गया कि फाइंड करो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं जानते तो इस एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट अपना खराब करना पड़ेगा। क्यों? पहले तो इसका एडजॉइंट निकालोगे, C11 C12 C13 ट्रांसपोज करोगे, एडजॉइंट मिलेगा। इसका जो एडजॉइंट आप निकालोगे वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दोबारा, क्योंकि एडजॉइंट का एडजॉइंट है, ये तो हो गया तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। दोबारा फिर से इसका एडजॉइंट निकालोगे तब मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी एक मैट्रिक्स होगा 3x3 ऑर्डर का। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स तुम्हें मिलेगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तब जाके एक नंबर मिलेगा। वैसे ही तुम लोग सिंपल एडजॉइंट निकालने में कई गलतियां कर देते हो, दो बार एडजॉइंट निकालने में तो बहुत सारी गलती हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशंस में हमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। अगर आपको ये पता होता, क्या इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, अगर आपको ये पता होता कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर होता है, तो आप कहीं भी को फैक्टर नहीं निकालोगे। आप क्या करोगे? इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे, यानी इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर दोगे। कैसे एक्सपेंड करोगे? आता है एक्सपेंड करने। 3 इंटू 1 + 3 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, इंटू इसको छुपा दो, इतना इंटू इतना, माइनस इतना इंटू इतना, ये प्लस का 5 हो गया, इंटू में ये रो ये कॉलम छुपाओ, माइनस का 2, 4 बन जा माइनस का 4, यानी डिटर्मिनेंट क्या निकला? 4 3 12, 2 में से 10 को माइनस करोगे -10 टू या माइनस का 20, और -6 का 5 से माइनस का 30, 50 में से 12 घटा दिया, आ गया माइनस का 38। बस सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाला और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो बार तुम्हें एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी क्या होगा, यहाँ पे -38 रख दोगे। ऑर्डर 3x3 का है, n किसको एक्सप्रेस करता है? ऑर्डर को। n की जगह पे 3 डाल दोगे, -1 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया? -38 होल रेज़ टू द पावर 4। माइनस को 4 बार इंटू करोगे प्लस हो जाएगा, 38 की पावर 4, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें आप इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। इनका जो बेहतर यूज होता है वो किस टाइप के क्वेश्चंस में होता है, मैं अभी बताता हूं। इनके साथ साथ कुछ हेल्पिंग प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ पे उन हेल्पिंग प्रॉपर्टीज को लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। आप किसी मैट्रिक्स को एक्सपेंड करो या उसके ट्रांसपोज को एक्सपेंड करो, वैल्यू बराबर आएगी। दूसरी बात सुनो, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर के कोई स्केलर है और k इंटू ए मैट्रिक्स है, k स्केलर है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब k बाहर आएगा तो ऑर्डर को लेके बाहर आएगा, इंटू में डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ये हेल्पिंग प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। अब क्वेश्चन एक बनाता हूं, ध्यान से देखो किस टाइप का क्वेश्चन
आपके एग्जाम्स में आते रहे। ए और बी दो मैट्रिक्स है और इनके ऑर्डर क्या है, 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 25, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1000। देन फाइंड, तुमसे पूछा जाएगा कि तब फाइंड करो 2 इंटू ए इंटू बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं कह रहा हूं ना कि आपके एग्जाम्स में भी आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। अब इनको सोचते कैसे सोचोगे, तो बेटा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए सोचना शुरू करना, जहां फाइंड करना है उससे। क्या फाइंड करना है, 2 इंटू ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड करना है। ये देखो, इस प्रॉपर्टी को देखो, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई स्केलर होगा और जब उसको बाहर करोगे तो वो ऑर्डर को लेके बाहर निकलेगा। तो ये 2 क्या है, स्केलर है, इस 2 को बाहर करोगे तो ये 2 ऑर्डर को लेके बाहर निकलेगा। और ऑर्डर कितना दिया है, 3/3, यानी 2 के पावर में 3 बाहर हो गया, ए इंटू बी का ट्रांसपोज अंदर रह गया। ये सोचना बता रहा हूं कैसे सोचोगे। अब देखो, ए भी मैट्रिक्स है और बी का ट्रांसपोज भी मैट्रिक्स है, और जब 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो ये दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। यानी ये 2 का क्यूब तो 8 हो गया, ये हो गया डिटर्मिनेंट ए और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। अब जरा इसको देखो, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। यानी बी का ट्रांसपोज जो होगा ये बी के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपको क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। जब तक ये 2 नहीं मिलेगा तब तक ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब ए का डिटर्मिनेंट कहां से मिलेगा, ए का डिटर्मिनेंट यहां से मिलेगा। देखो ये दिया है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 25। ढूंढो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, देखो यहां दिख रहा है, ये डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n-1 के बराबर होता है। यानी इसको लिखोगे डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर 3-1, n तो 3 है ना, जो ऑर्डर है उसी को हम n बोलते हैं, इज इक्वल टू हो गया 25। यानी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, ±5। ध्यान रहे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। ए का डिटर्मिनेंट तो मिल गया, चलो हमने यहाँ पे डाल दिया ±5। अब चाहिए बी का डिटर्मिनेंट, और ये बी का डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में ही देखो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है ये इसी काम के लिए दिया हुआ है, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये 1000 के बराबर है। प्रॉपर्टी सिर्फ याद रहना चाहिए बस, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n के बराबर होता है। तो b इंटू एडजॉइंट b का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n के बराबर होगा, इज इक्वल टू हो गया 1000। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ b का होल क्यूब इज इक्वल टू हो गया 10 का होल क्यूब। अब देखो क्यूब है, ऑड पावर है, इसलिए यहाँ b की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस माइनस नहीं होगा, ये प्लस का 10 होगा। पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है। अब हमें b का भी डिटर्मिनेंट कितना मिल गया, 10। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जब 40 इंटू 10 400 प्लस माइनस 400 तुम्हारा आंसर हो गया और आपने 2 नंबर ले लिए। तो कभी भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आए आपको इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। मैंने तरीका बता दिया, कोई भी क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है वहां से सोचना शुरू करोगे कि हमें क्या क्या चाहिए होगा और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के थ्रू मिल रहा है, और जो इंफॉर्मेशन इसमें ना मिल रहा हो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जहां से इनको तुम फाइंड कर सकते हो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रहेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में। हमने पहले ही अनाउंस किया था कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। वो मैट्रिक्स मेथड जो 5 नंबर में आता है वो तो हर बच्चे को आता है, बच्चे उसको रट जाते हैं। हम आपको ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जहाँ पे बहुत कम बच्चे फोकस कर पाते हैं और जिसके चलते एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस गड़बड़ करके आ जाते हैं। आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप के भर के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पे कमांड कर लोगे
आपका नंबर बहुत बढ़िया आ जाएगा, 95 प्लस आराम से आ जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में कुछ और प्रॉपर्टीज लेके आपके सामने, इसी टॉपिक का, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट।